नमस्कार, मैं हूं सुजीत सागर और आप देख रहे हैं livecities.in। आज काफ़ी दिनों बाद बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने लोक संवाद में पत्रकारों से बात की। उन्होंने आज कई सारे मुद्दों पर बात की। इतने दिनों से चल रही विभिन्न तरह की चर्चाओं, चाहे वो 3 तलाक हो, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो नया तेजस्वी यादव का जो बंगला विवाद था वो मुद्दा हो, इन सारे मुद्दों पर उन्होंने आज खुलकर पत्रकारों से बात की और साथ ही साथ उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर भी बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए पहले सुन लेते हैं। 19 वर्ष का पहला लोक संवाद में आप सबका स्वागत। और आप हमसे पूछ रहे हैं चीज के बारे में रिपीटेडली कहा है और अपने एक्शन से भी साबित किया है। न हम क्राइम से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, न करप्शन से करेंगे, न कम्युनलिज्म से। तो हम लोग तो अपने ढंग से चलते रहते हैं, लेकिन इन दिनों राजनीतिक तौर पर अगर किसी खास मुद्दे को आप बिल्कुल सबड्यूट कर दीजिए, मानिए ही नहीं कि मुद्दा है, बात में तो ये देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार पर कोई मुद्दा रहा ही नहीं। भ्रष्टाचार पर कोई कहीं कार्रवाई करता है तो ये मामला तो कार्रवाई के बाद है, फिर सारे मामले किए जाते हैं, वहां देखने वाली बात है। लेकिन उसको पॉलिटिकल एंगल से क्यों देखा जाए? भ्रष्टाचार का कोई भी मामला हो उसको राजनीतिक एंगल से देखने की जरूरत है कि इसको फंसाया जाए। अगर कोई फंसाएगा तो स्वाभाविक है कोर्ट में उनको उसके लिए उनको न्याय मिल जाएगा। लेकिन ये सब जो आजकल चल रहा है, ये कुछ बातें ऐसी चल रही है जिसका मतलब यही है कि भ्रष्टाचार की कोई मुद्दा मतलब तब तो यही कहते हैं। तब तो गांधी जी का जो डिक्लेयर्ड है 7 पाठ, उसमें पहला है सिद्धांत के बिना राजनीति। तब तो सिद्धांत का कोई मतलब नहीं रह गया राजनीति। जिस तरह की बात की जा रही है, जैसे मुद्दों को उठाया जा रहा है, और दूसरा चीज है काम के बिना धन। मैंने काम करके ना धन अर्जित कीजिएगा, कि बिना कोई काम किए हुए, बिना कोई मेहनत किए हुए आप धन कहां से कमाए? तो ये जो सामाजिक पाप है और राष्ट्रपिता का कहा हुआ है, बापू का कहा हुआ है, सब आप उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। इसलिए इन चीजों को कैसे उठार रही है? चीज तो है, कोई जांच की एजेंसी अगर किसी पर कार्रवाई कर रही है तो मामला कोर्ट में जाएगा, कोर्ट देखेगा। उसके साथ कोई ने जोर जबरदस्ती की, उसके साथ अन्याय किया या न्याय किया, तो जब आपके संविधान की जो व्यवस्था, जो भी खुद भी संविधान की बात करें तो संविधान की चीज, कोई अगर किसी को फंसाना भी चाहेगा तो कोई फंस जाएगा क्या? लेकिन अगर किसी ने गलती की, भ्रष्टाचार किया, तो अपनी सफाई देने के बजाय इन सब चीजों को उभारना कोई अच्छी बात नहीं। वैसे मैं व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल ही किसी के बारे में नहीं कह सकता हूं कि उसने ऐसा गलत किया है या नहीं किया है, क्योंकि तो जांच का विषय है। तो आपने पूछा, आज समाचार पत्रों में दिखाई पड़ा, उस पर एक बयान दिखाई पड़ा, तो उसके फैक्ट के बारे में जब हम लोग खुद ही नहीं जानते तो क्या प्रतिक्रिया दें? लेकिन उसको इतना जरूर लगता है कि अगर कोई जांच करता है और जांच एजेंसी के द्वारा अगर किसी को एक्यूज बनाया जाता है तो कोर्ट में उसको साबित करना पड़ेगा ना, और कोर्ट में साबित नहीं होगा तो एक्यूज तो रहेगा नहीं। इसलिए उसको और लाभ होगा, इसको गलत तरीके से फंसाया गया। इसलिए एक चीज है, भ्रष्टाचार वाले मुद्दे पर तो सारी चीजें अपनी है, लेकिन हमको आश्चर्य हो रहा है। हम पिछले 1 साल 5 महीने से जो हम देख रहे हैं धीरे धीरे रवैया, अब वो रवैया देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार की मुद्दा नहीं। हम तो आप लोगों से आग्रह करेंगे कि जून जुलाई 2017 जो समाचार छप रहा, आज उसका फॉलोअप क्यों नहीं हो रहा है? और अब वो मुद्दा ही नहीं बचा, तो ये कैसे होगा? इसका क्या अर्थ है? मुद्दा ही नया बन गया। तो इसलिए आप लोगों की भी ध्यान नहीं होता, और खास करके आपको ध्यान नहीं होता, अपना ही देख लीजिए ना। नहीं सर, लेकिन एक सवाल सर एक है, हम एक ही बात आपके संज्ञान में आपके सामने ला देना चाहते हैं कि आप अपना ही उन दिनों का सब कुछ देख लो।
किसी और का मत देखिए। क्या क्या आपने कहा, क्या क्या लिखा और आज क्या हुआ, ये इन चीजों को मत भूलिए। हम तो आपको बता रहे हैं, जो प्रश्न पूछ रहे हैं, तो अगर एजेंसी किसी को फंसाएगी तो मामला तो कोर्ट पे जाएगा ना। क्योंकि मैंने फिर बता दिया कि मुझको जानकारी नहीं है, मैं उस तथ्य से अवगत नहीं हूं। क्योंकि एक बार अखबार में देख लेने से 10 लाइन, उससे कोई तथ्य की पूरी जानकारी हो जाती है, ऐसा तो है नहीं। जब तक उसके तथ्य के बारे में अवगत नहीं। मैंने तो ऐसे ही जनरल बात आपको कि अगर कोई एजेंसी किसी के ऊपर कोई शुरू करता है, उसको मानता है कि एक्यूज, तो वैसी स्थिति में उसके मानने से कितना क्या हो, तो अंत में अदालत को फैसला करना है। तो अदालत को साबित नहीं कर पाएगा तो अदालत से उसको न्याय नहीं मिलेगा। हम ये कहना चाहते, आपके प्रश्न का हम कोई जवाब नहीं देते। हम आपके प्रश्न का जवाब देकर के हमको मैंने ऐसा हमको मूर्खता है, ऐसी मूर्खता नहीं है। कभी अभी से ही थोड़ी देर के बाद से आपका दिखाई पड़ जाएगा। लेकिन अब हम आपका व्यू आएगा तो एक बात हम बता देते हैं, आपका पुराना व्यू सब भी हम भी अब अगर ट्वीट करें तो याद करिएगा, पुराना व्यू भी हम ट्वीट कर सकते हैं। हम करते नहीं है ट्वीट जल्दी। एक बार हम राजगीर में बैठे हुए थे तो 10 ऐसे ही मेरे मन में विचार आया, उसी समय लिख तो 5 किया, फिर हमने छोड़ दिया। हमने कहा कि छोड़। तो ये बात हम इतना कर कि अपना ही व्यू भी देख लीजिए पहले से लेकर के। तो हमारा आग्रह है कि भाई हम लोगों का इन सब चीजों से कोई लेना देना नहीं है। हमारा यकीन है काम में काम कर रहे हैं, और यहाँ का जहां तक सवाल है, हम लोग मिलजुल करके काम कर रहे हैं। कहाँ कोई दिक्कत है, काम में कोई कठिनाई। हर काम बिहार के लिए इतने बढ़िया ढंग से हो रहा है, और जितना इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर क्षेत्र में नई नई योजनाएं स्वीकृत हुई हैं, जितने फंड का एलोकेशन हुआ है केंद्र के द्वारा, हम लोगों के पास वो संसाधन हम लोग अपने ढंग से कर रहे हैं, और बहुत सारी योजनाओं के लिए केंद्र के द्वारा किया गया है। तो हमको तो लग रहा है कि बिहार के हित में बहुत काम हो रहा है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि आज योजना स्वीकृत हो गई तो 2 दिन में वो योजना आपको इम्प्लीमेंट हो जाएगी, लेकिन काम तो शुरू हो गया। लेकिन लगता है चुनाव में विकास के अलावा अपनी तरफ से जो राज्य सरकार को करना है, राज्य सरकार कर रही है। बताइए, हम लोग एक एक चीज को मॉनिटर करते हैं, देखते हैं। चीफ सेक्रेटरी के लेवल पर टीम का गठन करके 7 निश्चय के अंतर्गत गांव के अंदर जो हर घर नल का जल और गली, हर घर तक पक्की गली और नाली के निर्माण, जो 2 निश्चय की योजनाएं थी, उसके बारे में कुछ इधर उधर से शिकायतें मिली। तो चीफ सेक्रेटरी ने टीम बना करके सैकड़ों जगहों पर भेजे और फीडबैक दिए, और कहां क्या किस कारण से कोई माए बाएं कर सकता है, उसको ठीक करने के लिए नए नए डिसीजन लिए गए कि भाई खर्च कर लोगे तभी पेमेंट होगा। एक मेरी तरफ देखिए, माए बाएं मत देखिए, तो नहीं दाने देख रहे है कि एक एक चीज जब हम लोगों के संज्ञान में कोई बात आती तो हम लोग किसी भी कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है, इसको कैसे ठीक करें। क्योंकि आप, हम या दुनिया का कोई आदमी कुछ गड़बड़ करने वाले को तो आप क्या कीजिएगा, कुछ लोगों की मानसिकता होती। लेकिन देखना ये पड़ता है कि भाई स्कीम इस तरह से चलाइए कि कोई गड़बड़ करना चाहे तो गड़बड़ न कर सके। तो हम लोग उस पर कोशिश करते हैं, लेकिन ये तो कभी दावा नहीं करेंगे कि हम लोगों की कोशिश के चलते कोई कभी कहीं गड़बड़ी नहीं कर पाया। वो तो हम लोगों का स्वभाव होता है, किसी न किसी तरह से इधर उधर करना चाहता है। हम आपको एक उदाहरण बताएं कि हम लोगों का काम है, अपने रिसोर्सेज से भी काम कर रहे हैं, उसको भी एक एक चीज को देख रहे हैं। अब अगर मौसम ठीक रहा तो हम तो रेगुलरली अभी जाकर के हम देखेंगे कई दिन जितनी सड़कों का निर्माण हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, कोई चीज में डिले क्यों हुआ है, हम ऊपर से ही पूरे अलाइनमेंट को देखेंगे 1000 फीट से, और बैठ करके फिर सबके साथ समीक्षा की कहाँ क्या कठिनाई है, एक एक स्कीम के बारे में हम लोग ये काम करते रहते। लेकिन हाँ ठीक है,
मीडिया के भी एक सेक्शन में इन चीजों का कोई इंपॉर्टेंस नहीं। मीडिया के एक सेक्शन में कौन क्या बोल रहा है वो इम्पोर्टेंट, हम उस पर कुछ कर सकते हैं। आजादी है, हम तो पहले भी बता चुके हैं। एक बार जो कानून बना करके मीडिया की स्वतंत्रता को रोकने की बिहार में कोशिश की गई, हम लोग सब जेल में गए थे। इसलिए आप चाहे जो भी व्यू एक्सप्रेस करिए, उसको कोई एतराज नहीं, ये आजादी है। लेकिन हम यूं ही एक अपना व्यू कह रहे हैं कि भाई जो काम हो रहा है डेवलपमेंट का, उस पर ध्यान कम रखें। लेकिन समाज में तनाव पैदा करने वाली जो बातें की जाती है उसको ज्यादा पब्लिसिटी मिलती है। अब आप ही बताइए, आज तक तो इतने दिनों से आप लोग देखें, हम लोग किसी को बिला वजह का कोई अपशब्द का प्रयोग करते हैं एज पार्टी प्रेसिडेंट। तो आप अच्छी तरह जान लीजिए, हम लोगों के नेशनल एग्जीक्यूटिव में जुलाई में हमसे मिले थे, असम का डेलीगेशन मिला था और असम जो स्टूडेंट्स यूनियन के लोग भी आए थे, और उसके बाद हम लोगों ने व्यू लिया तो असम गण परिषद के लोग भी आए थे, हमसे मिले थे। उसमें हम लोगों ने अपनी बात रखी। और जहां तक सवाल आप बोल रहे हैं सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल के बारे में, जिसके बारे में आप चर्चा कर रहे हैं, मैंने अपनी बात से अवगत कराया है वर्तमान सरकार। कल देर शाम में भी हमारी बात माननीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, हमको असम गण परिषद के लोगों ने परसों शाम में जानकारी दी। तो कहा असम गण परिषद के साथ बातचीत करनी चाहिए और इसका होना चाहिए। तो इसके बारे में हम लोगों का व्यू पब्लिक डोमेन में है, और बिल के बारे में जो हम लोग की राय है एग्जिस्टिंग, अभी तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का रिपोर्ट पेश हुई होगी। अब उसके आधार पर क्या अमेंडमेंट ला रहे हैं, किस तरह का बिल ला रहे हैं, वो देखने के बाद ही कोई प्रतिक्रिया होगी। लेकिन मैंने सुझाव दिया कि इसके बारे में जो असम की अपनी एक उनकी जो अपना एक सबका होता है अपने अपने बारे में, उसकी जो आइडेंटिटी है, उसकी जो अपनी पहचान है, असम के लोगों की जो आइडेंटिटी है, उनकी जो अपनी पहचान है, उस पर किसी तरह का असर नहीं पड़ना चाहिए, प्रहार नहीं होना चाहिए। असम के लोगों की जो एक अपनी भावना है उसका सम्मान करना चाहिए, और हम लोगों ने बाजाबता इसके पक्ष में ही और हम लोगों का सुझाव है कि इसके बारे में कोई भी अमेंडमेंट हो तो असमी आइडेंटिटी जो है, असमी लोग, असम के लोगों की जो एक पहचान, उसका ध्यान रखना चाहिए, और बिना इन लोगों से चर्चा किए हुए कोई इस प्रकार से नहीं। ये हम लोगों का व्यू है। और कौन से तलाक और शादी माना, ट्रिपल तलाक के बारे में हम लोग बोल चुके हैं। हम लोग जो अयोध्या मंदिर का सवाल है, शुरू से या तो आपसी बातचीत से होगा या कोर्ट के फैसले से होगा। तो कोर्ट में मामला चल रहा है, अगर आपसी बातचीत से कोई चीज निकलता वो भी अच्छा है, कोर्ट का फैसला, दोनों में से कोई रास्ता इसका निकलना चाहिए, ये हम लोग की शुरू से राय है। जहां तक ट्रिपल तलाक की बात है, एक ट्रिपल तलाक के का जो एक प्रभाव बहुत सारी महिलाओं के ऊपर पड़ा है, उसको लेकर के उन लोगों ने अपना अभियान चलाया। लेकिन यह एक खास धर्म को मानने वाले लोगों के बीच की परंपरा है, तो ये उनको प्रेरित करना चाहिए कि अपने यहाँ अगर कोई सिस्टम में कमजोरी है तो उसको दूर करें, यानी उनसे बात करनी चाहिए, उनको प्रेरित करना चाहिए। लेकिन अगर ये सोचिएगा कि आप उनके ऊपर बगैर उनकी सम्मति के कोई चीज बनाते हैं तो उनको बुरा। और बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज की महिलाओं का भी हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन दिया हुआ है। तो वैसी स्थिति में हम लोगों के दल का यही सुझाव है कि इन चीजों में इंटरफेयर करने के बजाय आपस में इंटरैक्ट करें और इंटरैक्ट करके उस समस्या के बारे में लोग विचार करेंगे। मुस्लिम समुदाय के लोग खुद सोचेंगे कि अगर ये गलत है तो उसमें अपने आप उसमें संशोधन करेंगे, चेंज करेंगे। तो ये हम लोगों की राय रही तो बोलते रहे, लेकिन ये अपनी अपनी हर पार्टी की राय है। आपने हमसे पूछा, अपनी राय हमने बता, लेकिन इन चीजों का बिहार के न्याय के साथ विकास के मामले में उसका कोई रिश्ता नहीं। और बिहार में
बहुत जम करके डेवलपमेंट का काम है। अब भले ही उसकी रिपोर्टिंग कम हो रही हो, एक अलग बात, आप खुद जाकर देखिए जिस तरह से काम हो रहा है, हम लोग काम करने की कोशिश कर रहे हैं, या बिहार में कुल मिला करके एक सद्भावना कम है, इक्का दुक्का इंसिडेंट कोई आपस में विवाद करना, झगड़ा करना, वो गलत बात। हम लोगों ने आज तक 13 वर्षों के अंदर जब से काम करने का मौका बिहार की जनता ने दिया है, तो आप समझ लीजिए कि इतने 13 वर्षों के अंदर कभी भी हम लोगों ने दंगा होने नहीं दिया। आपस में विवाद कहीं कहीं हुआ है, उसको समझाने की कोशिश की है और उसको संभाला। और जो गलती करने वाले लोग हो, चाहे वो किसी कम्युनिटी के हों, उनके ऊपर बाजाबता कार्रवाई हुई है। तो ये सारी बात हुई। आप सोच लीजिए 13 वर्ष के अंदर सिर्फ एक बार नवादा में कर्फ्यू लगा। आप जरा बता दीजिए ना भाई कि कहां कौन सा राज्य है जहां इतना ज्यादा सद्भावना पर जोर है, ऐसा कोई माहौल है? किसी भी बात को लोग हाईलाइट आजकल करते हैं, मॉब लिंचिंग। अब किसी भी चीज को आप मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, खुद ही सोचिए कि कैसा मॉब लिंचिंग है, कौन कर रहा है? एक कम्युनिटी दूसरे कम्युनिटी की मॉब लिंचिंग कर रही है, क्या कर रही है? किस चीज को देखिए, एनालाइज करके। और हम लोग के यहाँ से कोई बात नहीं है, इक्का दुक्का घटना, गांव का लोग इकट्ठा होकर के किसी के साथ कुछ कर देता है, तो ये तो लोगों की मानसिकता है। आप ये कभी नहीं कर सकते। और उदाहरण दे लीजिए, अपने जन्म के बाद से ही पूरी जानकारी पता कर लीजिए, कसम शब्दी में सामूहिक रूप से मिलकर के कोई किसी को मारा है कि नहीं मारा है। लेकिन अब आजकल वीडियो वायरल होता है, मॉब लिंचिंग की कहानी चलती है, यह भी मान लिया जाता है कि कोई कम्युनल नहीं है, यह कह दिया जाता है कि मेरा फेलियर। अब आप बता दीजिए, मेरी जगह आप ही में से कोई बैठ जाए और 11 बजे रात में या कोई भी देर रात में किसी के घर से कोई चोरी हुई है, चोर पकड़ा गया, उसको सब मिल करके पीट पाट करके मार दिया, तो इसको इसका कोई नियंत्रण यहां से हो सकता है? इस मानसिकता के नियंत्रण आप कर सकते हैं? हर धर्म के लोग इतने पुजारी हैं। आज आप देख लीजिए, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हो, आजकल पूजा करने वालों की संख्या बढ़ गई है। लेकिन आप देख लीजिए ये सब क्या होता है? जब भगवान का, खुदा का लोगों पर डर है ही नहीं कि हम लोग यहाँ पर बैठे हुए इलेक्टेड गवर्नमेंट है, आप समझ रहे हैं कि रात में 11 बजे कौन क्या कर रहा है उसके बारे में हम लोग पूरा समझ लेंगे। तो इसको भी सोचा जाए, जरा सा अन्य एंगल से भी सोचा जाए कि हम लोग अपनी तरफ से कोई बात नहीं है जिसमें एक संवेदनशील तरीके से अपनी तरफ से एक्ट नहीं करते। तो इन सब चीजों को थोड़ा बहुत दीजिए, नहीं कहते हैं कि हमको दीजिए ज्यादा महत्व, अरे 2-4% दे दीजिए। वो तो हम देख ही रहे हैं, सेंट परसेंट कहीं और मिला। ऑर्डिनेंस फाड़ने वाले, हमने तो यही कहा था कि आपने ऑर्डिनेंस फाड़ा था, तो ऑर्डिनेंस फाड़ने वाले आजकल क्या कर रहे हैं, जरा हमको बता दीजिए, किन लोगों के साथ मिल रहे हैं? तो मतलब तो साफ हो गया ना भाई कि अब वो सारी चीजों का कोई महत्व नहीं। 2000 आपका सवाल आप बोलते हैं कि अयोध्या में कोर्ट का फैसला मान्य होगा और साबरीमाला में जो आपके एलआई हैं वो कहते हैं कि वो हम कोर्ट के फैसले को नहीं मानेंगे। आपका क्या स्टैंड है? कोर्ट ये देश संविधान से चलेगा या पार्टियों के अपने राय से चलेगा? देश संविधान से चलेगा, देश और दूसरे चीज से नहीं चल सकता। लेकिन अलग अलग विचार है, अलग अलग विचार है। एक को तो आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन 10 को आइडेंटिफाई क्यों नहीं कर रहे? वो सत्ता में भ्रष्टाचार की इजाजत है संविधान में। लेकिन हम आपसे आग्रह करेंगे कि इक्वली आप दोनों चीज पर ध्यान दीजिए। सर हम करप्शन को फॉलो करते हैं, भ्रष्ट को आप हाईलाइट करेंगे। सर हम आपको देते, हम आपको 3 एग्जाम्पल देंगे। झारखंड में मधु कोड़ा की बीबी गीता कोड़ा हर राज्यसभा के चुनाव में बीजेपी को वोट करती है, तो उसके खिलाफ में केस गो स्लो हो जाता है।
पलामू में आप परसों भी देखिए भानु प्रताप शाही से प्रधानमंत्री कुत्ते ले रहे हैं। सर करप्शन का डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता है। ये सब सवाल बीजेपी के पार्टी ऑफिस में आप लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सर, लेकिन आपका भी डबल स्टैंडर्ड हो गया है। मेरा कोई डबल स्टैंडर्ड नहीं है, डबल स्टैंडर्ड है आपका। नहीं, आपका है। आई टेल यू फर्मली। नहीं सर, आप देन यू डोंट फॉलो, देन यू डोंट। हम नहीं फॉलो कर रहे, हम तो टोटल फॉलो कर रहे हैं। नहीं, आपका आपके एलआई के साथ ऑर्डिनेंस फाड़ने वाले भ्रष्टाचार को रिकॉग्नाइज करने को तैयार नहीं थे, तो मेरे लिए साथ चलना मुश्किल था। हम कहां कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं? विद द सेम कन्विक्टेड मैन हमने कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, हमने कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। विद द सेम कन्विक्टेड मैन 1996 से हम लोगों का, जब समता पार्टी थी, जॉर्ज साहब लीडर थे, तब से बीजेपी के साथ है, बीच का 3 साल 4 साल छोड़ दीजिए, और तब से जो स्टैंड हम लोगों का है बीजेपी को अच्छी तरह मालूम है, और वो स्टैंड आज भी हम लोगों का कायम है। इसके बाद काम कर रहे हैं यहाँ हम लोगों की राय अपनी अपनी अलग हो सकती है, लेकिन जनहित में बिहार के विकास के लिए हम लोगों का कॉमन स्टैंड है, और साथ मिलकर के बिहार की सेवा कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, 2017 में आपने फिर से बीजेपी से हाथ मिलाया था, तो आपने कहा था कि 2019 में पीएम के लिए नो वैकेंसी है। आज लगभग 1.5 साल से ऊपर हो गया, तो क्या आपको अभी भी लगता है कि सरकार एनडीए की बन जाएगी और पीएम की नो वैकेंसी है, या 3 स्टेट में करारे हार के बाद बीजेपी का और यूपी में बीएसपी और एसपी को आपस में आने के बाद कुछ अंतर आपको दिखाई? तो जनता मालिक है ना, जनता मालिक को फैसला करती है, हर का अपना अपना विचार है और अपना एक सोच है, लेकिन अल्टीमेटली जनता मालिक है। लेकिन हम आपसे पूछना चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी चुनाव जरूर हारी, लेकिन सुन तो लीजिए ना भाई, आप के पीछे में डिस्कस करेगा, लेकिन बीजेपी को वोट कितना आया? 0.1% वोट बीजेपी को आया है कांग्रेस से ज्यादा। राजस्थान बीजेपी हार गई, लेकिन बीजेपी को वोट कितना आया है? 0.4%, कांग्रेस से कम है। तो ये कैसे समझ रहे हैं? मतलब ठीक है, जनता का फैसला होता है, तो हमको नहीं लग रहा है कि आज जितना लोग सोच रहे हैं कि असेंबली का हार गए तो लोकसभा का हार जाएंगे, मुझको इसका नहीं लगता है, और मुझको पूरा यकीन है, हम भी कुछ जो समझते हैं और देखते हैं उसके हिसाब से हमको लगता है कि सचमुच 2019 के चुनाव के बाद फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने, हमको पूरा दिखाई नहीं पड़ता है उसके हिसाब से। लेकिन जनता मालिक, जनता को तय करना है, हम लोगों को जो दिखता है उसके आधार पर अपनी बात रखते हैं, लेकिन अल्टीमेट मालिक तो जनता है। अब जनता के मन में कोई बात आ जाएगी तो कोई क्या करेगा, लेकिन इतना तय नहीं। ट्रिपल तलाक पर तो आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं, जब प्रधानमंत्री जेंडर इक्वालिटी की बात करिएगा, जेंडर इक्वालिटी हम किसी के साथ खड़े नहीं हैं। जेंडर इक्वालिटी की बात प्रधानमंत्री कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं जेंडर को, आप भी क्यों नहीं सम्मान देना चाह रहे हैं? हमारे जेंडर को सम्मान नहीं है। इतना ज्यादा विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम हुआ है बिहार में, इसको भूल गए। बिहार पहला राज्य है जिसने पंचायती राज व्यवस्था में और नगर निकायों में 50% का आरक्षण दिया। बिहार पहला राज्य है, और बिहार में जिस तरह से काम हुआ है लड़कियों को आगे बढ़ाने के लिए, पढ़ाई के लिए, और समाज के हर तबके के लोगों के लिए काम किया है, जिस तरह से हम लोगों ने ये पूरा का पूरा किया है, महिलाओं के एम्पावरमेंट का काम किया है, और इतना बड़ा जो काम निर्णय लिया गया शराबबंदी का, वो महिलाओं की मांग पर लिया गया शराबबंदी का निर्णय। नौकरी में, पुलिस में आज जितना रिजर्वेशन बिहार में दिया गया वो पहले दिया, और उसका 7 निश्चय के अंतर्गत पूरे बिहार के अन्य राजकीय सेवाओं में दे 35% का आरक्षण, और 3% पहले से था, उसको मिला करके हमारे बिहार में 37% महिलाओं का आरक्षण। तो विमेन एम्पावरमेंट के लिए इतना काम हुआ। हमारे यहाँ स्वयं सहायता समूह का गठन पहले नाम मात्र का होता था। जब हम लोगों ने जीविका योजना शुरू की और जीविका के माध्यम से जो स्वयं सहायता समूह का गठन हुआ,
वो इतना अच्छा था और पूरे देश में पहले से हो रहा था कि अल्टीमेटली केंद्र सरकार ने जीविका मॉडल को एडॉप्ट किया और पूरे देश में आजीविका लागू किया। कितनी बात वीमेन एम्पावरमेंट का और महिलाओं के एकजुटता की, लेकिन आप लोग जो कोई बात करते हैं कि उनके साथ, उनका के उनके साथ है, जिनका नाम लेकर के उनके साथ है, ऑर्डिनेंस फाड़ करके जिसके लिए फाड़े तो उसी के साथ कॉम्प्रोमाइज कर दिए। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है, अलग अलग दल का अलग अलग विचार है, अपना अपना विचार होता है। लेकिन जहां तक हमसे पूछिएगा भाई, तो लगता है कि वे संविधान से ही देश चलेगा और संवैधानिक प्रावधान में अगर हाईएस्ट कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को जो दिया गया है अधिकार संविधान के इंटरप्रिटेशन का, कानून के इंटरप्रिटेशन का, तो उसको आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? पहला बात है सब तो शुरू से टिप्स लोग ले रहे हैं, कहां तुमको मिलता है? कुछ नहीं मिलने वाला। जातीय समीकरण और ये करके जैसा वो समझते हैं कि जात का समीकरण बन गया, उसको कुछ दम नहीं रहा। काम हो रहा है, बिहार की जनता काम के आधार पर वोट करेगी। जैसे महागठबंधन को जिताया है, कोई मछली भात का प्रोग्राम रखता है, कोई कृषि की भूमिका में आता है, कांग्रेस कहीं न कहीं आत्मविश्वास से लग रही है कि राज्यों में जीत दर्ज करने के बाद जीतन राम मांझी लगता है ठोक रहे, रालोसपा भी उनके साथ। आपको महागठबंधन का भविष्य कैसा दिख रहा है? 2019 का आपको लगता है कोई चुनौती दे पा रहा है? कोई भविष्य का निशानी है। सड़क पर कोई बेटा रहा उसको ले करके और बड़ा मैंने खुशी मनाया, ये सब कोई कॉन्फिडेंस का चीज है, ये तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है। तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस शुरू से लोगों को लगता था कि आरजेडी में दम है और थोड़ा बहुत जो कमी है वो कांग्रेस के साथ हो गया। इसके बाद रोज खोज रहा है, इसका मतलब है दम नहीं है तभी ना। अगर दम रहता तो क्या के लिए किसी तरह से लोग सोचता, दम नहीं है इसलिए देख रहे हैं आज ये है कल वो है। ठीक है, सबको अपना अपना अधिकार है, कोई जैसा भी करे, लेकिन इतना जान लीजिए बिहार के लोग काम पर ही वोट देंगे। मामले को लेकर जिस तरीके से प्रधानमंत्री पे निशाना साध रहे हैं, आपको लगता है कि इसका असर पड़ेगा? राष्ट्रीय काल में क्या बोलना, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है, लोकसभा में डिबेट हो चुका है एक बात का, अब कोई मुद्दा है हम नहीं समझ पा रहे, इसलिए उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कोई निर्णय दिया है, नंबर 1। और नंबर 2, लोकसभा में विस्तृत चर्चा। इस बार उसमें ऐसा कौन सा मुद्दा है जिसको लेकर के कोई लोगों के बीच में लोगों को कन्विंस करेंगे कि इसमें क्या गड़बड़ी होगी? जब दोनों चीज दो तरफ से हो गया, पार्लियामेंट में भी हो गया डिबेट और कोर्ट में भी मामला चल फैसला हो गया, तो ऐसा कौन सा चीज? मुख्यमंत्री जी, 2G स्पेक्ट्रम मामले और बोफोर्स मामले में भी पार्लियामेंट में डिबेट हुआ था और तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने जेपीसी का इन दोनों मामले में गठन किया था। तो क्या आप इस बात से सहमत नहीं हैं कि जेपीसी का गठन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? इसलिए पार्लियामेंट में डिबेट होना एक अलग बात है और जेपीसी का गठन होना एक अलग बात है। क्या करेगा बात, कौन सा इशू? जब इशू के मामले में एक तरफ सुप्रीम, लेकिन संविधान में जो व्यवस्था है, पार्लियामेंट है, जुडिशियरी है, एग्जीक्यूटिव, तो एग्जीक्यूटिव के किसी काम को लेकर अगर कोई बात आया तो पार्लियामेंट में डिबेट होगी। अगर लोगों को एतराज था तो सुप्रीम कोर्ट में भी चलेगा, उसका भी फैसला होगा। बचना क्या है? पार्लियामेंट में जब फुल डिबेट हो गया तो ऐसी तो कोई बात उभर करके आ नहीं गई है कि कौन सी चीज पर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, हम तो रहते हैं यहाँ, हम तो यहाँ रहते हैं, तो आजकल पार्लियामेंट के मेंबर नहीं है, पार्लियामेंट के मेंबर पहले थे। अगर पार्लियामेंट के मेंबर होते तो और दुनिया से आपको जवाब देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने प्राइसिंग डिटेल्स के बारे में अपना ओपिनियन देने से इनकार कर दिया। क्या कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं आता, इसी मामले को लेकर जेपीसी की डिमांड की जारी थी, जेपीसी इसको देखकर पार्लियामेंट में डिबेट हो ही गया, कौन से मुद्दे पर नहीं जानना चाहते, कौन से मुद्दे पर आगे इसमें बात कीजिए। मुख्यमंत्री जी, इन दिनों कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है कि मॉलेट से आया अपने आप में व्यवस्था का सवाल कानून ने
कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया जा रहा है कि मॉब लिंचिंग की घटनाएं बढ़ी है, इन दिनों हत्याएं भी काफी ज्यादा हो रही है। इसका आपने कहा था कि जमीन विवाद से जुड़े मामले ज्यादा है, वो दिख भी रहा है, लेकिन मॉब लिंचिंग हो रही है और कई जगह पर ऐसी घटनाएं हुई हैं जो पहले आपका जो शासन था उसमें नहीं मिलता। तो ये क्या आपको लग रहा है कि पुलिस ठीक ढंग से इस चीज को देख नहीं पा रही है, या फिर कहीं ना कहीं पुलिस जो है ढीली पड़ रही है? बिना पूछे मॉब लिंचिंग पर लगता उस तक नहीं है, साथ में राज्य सरकार ने भी शो पर नोटिस जारी किया है कि पूर्व मुख्यमंत्रियों के जो सरकारी बंगले हैं यूपी में रद्द किया गया है, बिहार में क्यों नहीं? पता चलेगा, कोई फैसला आएगा तो देखा करेंगे। हम तो आपके बीच में बैठे हुए, इस बीच में कोई फैसला हुआ है, क्या आया है उसको देखेंगे। तो उसको कानूनी तौर पर कोई बात है उसको देखा जाएगा। बिहार में तो एक्ट बना करके हम लोगों ने पूर्व मुख्यमंत्री को दिया, बिहार में एक्ट बना कर दिया, और ये एक्ट जब उन लोगों का फर्स्ट टेनियर था गवर्नमेंट का, उसी बीच में हम लोगों ने एक्ट बना कर दिया पूर्व मुख्यमंत्रियों को रहने के लिए घर और सुविधा। ये पूर्व पहले से किया, कानून से किया है। लेकिन आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो अगर उसको पूरी बात माननीय उच्च न्यायालय का जो फैसला आया है कोई भी उसका किसी कानूनी रूप से उसका उत्तर जाएगा। मुझको तो अभी मालूम नहीं है, इसलिए हम देखे नहीं, या सारे सीनियर अधिकारी नहीं बैठे, आएगा जरूर देखेंगे। लेकिन हमने जानकारी के लिए बताया कि अगर एक एक्ट के मुताबिक कोई सुविधा किसी को मिलती है तो एक्ट में प्रावधान और एक्ट के द्वारा एक्ट के अंतर्गत रूल बनाया जाता है, उसके मुताबिक अगर कोई सुविधा मिल रही है तो कोई भी एक्ट को चुनौती तो कोर्ट में दिया ही जा सकता है, और कोर्ट को अधिकार है, संवैधानिक रूप से कोर्ट को अधिकार है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको देखने का, तो उसमें कोई बात नहीं। लेकिन बिहार में जो कुछ भी हुआ है वो बाजाबता कानून है, और वो कानून आज से 10 साल पहले बना, कोई आज का नहीं बना। सर, किसानों की कर्ज माफी की मांग देश से कई राज्यों में उठने लगी है, कुछ राज्यों ने मांग नहीं किया, बिहार में भी ऐसी कुछ योजना है क्या? किसानों की कर्ज माफी को लेकर सर मांग तेजी से उठने लगी है, कुछ राज्यों ने तो किसानों को कर्ज को मांग उठाना, मांग करना अपना अपना चीज है। हम लोग यहाँ कृषि के क्षेत्र में जो कृषि रोड मैप के मुताबिक काम कर रहे हैं, हमको बिहार है अपने ढंग का रहा है। हम लोग तो शुरू से इनपुट सब्सिडी के बारे में काम करना शुरू कि किसानों को वो शुरू किया हम लोगों ने सब्जी से, और उसका एक अनुभव कि किसी स्कीम को आप लाइए उसको एग्जीक्यूट करने में, इम्प्लीमेंट करने में आपके सिस्टम को तत्पर होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोगों ने किया है, और उसके सिस्टम को डेवलप कर देने के बाद धीरे धीरे अन्य फसलों के लिए भी हम कृषि अनुदान किसानों को देंगे। ये हम लोगों का अपना राय है, अपना विचार है। कर्ज कोई किसान लेता है तो कितने किसान ने किस मकसद के लिए कर्ज लिया है, ये गलत विषय है, ये गलत विषय है। लेकिन हम लोग तो कृषि के क्षेत्र में हम किसी को प्रमोट तो करते नहीं कि कोई कर्जा ले, और बिहार में तो कर्जा लेने की प्रवृत्ति भी बहुत कम होती है। बिहार में तो कर्ज लेने की इच्छा बहुत कम लोगों की होती है, इसलिए वो इशू नहीं है। बेसिक इशू है कृषि के विकास के लिए हम लोगों को मदद क्या करनी चाहिए और कैसे डेवलप करें। तो आप देख लीजिए, अब फसल बीमा योजना की जगह हमने फसल सहायता योजना की शुरुआत कर दी, तो हम लोग किसानों को हर संभव मदद। और आप सोच लीजिए कि इस बार जो भी एक सूखे जैसी स्थिति उत्पन्न हुई, तो हम लोग वहाँ सबके सारे प्रभावित किसानों को हम लोग उसके लिए आगे के लिए इनपुट सब्सिडी, जो हम पहले इनपुट सब्सिडी बोले हैं वो तो फसल के लिए बोल रहे हैं, सब्जी की बात, लेकिन ये उनको राहत के लिए। तो हम लोग तो अपने ढंग से काम करते हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर में, और उसका नतीजा है कि जो प्रोडक्टिविटी थी उससे लगभग दोगुनी प्रोडक्टिविटी हो चुकी है, लगभग दोगुनी हो चुकी है। और आप सोच लीजिए क्या हाल था, गन्ना का भी क्या हाल हो गया था, तो अभी चीनी सस्ता हो गया, उसके चलते गन्ना उद्योग को भी प्रॉब्लम हो रहा था। तो हम लोगों ने कहा कि भाई पहले रेट घोषित करिए। उसके बाद हम लोगों ने तय किया है कि हम जो गन्ना जो उद्योग है और जितने चीजें एक सब्सिडी देने के बारे में सोच चुके हैं। तो हम लोग अपने ढंग से
बिहार में जिन चीजों की जरूरत है उसको ध्यान में रखकर मिलता। ये बहुत पहले बिहार झारखंड एक था, तब से ये बात चली, फिर झारखंड और बिहार अलग हो गया, काम बाधित हो गया, इसके लिए बिहार के लोग कोई मामूली एफर्ट नहीं कर रहे थे और करते हुए केंद्र सरकार ने दोनों तरफ के लोगों से बातचीत करके अंत में उसको क्रियान्वित करने के लिए जो पैसे की जरूरत थी, वो हेवी अमाउंट की जरूरत थी, अंत में सेंट्रल गवर्नमेंट एग्री की और उसके बाद उस पर काम शुरू हो गया। तो निश्चित तौर पर औरंगाबाद और गया जिले के किसानों को बहुत फायदा होगा। अगर वो स्कीम लागू हो जाएगी तो पूरी हो जाएगी तो फायदा होगा। अब स्कीम अपने ढंग से पहले से चल रहा था, लेकिन ठप पड़ गया था, क्योंकि एक सेंटिमेंट चलता रहता है ना अलग अलग राज्यों में, अलग अलग राज्यों में सेंटिमेंट चलता था, लेकिन अल्टीमेटली दोनों राज्य में ये के लोगों में सहमति बन गई और उसके बाद ये काम हुआ तो बिहार को लाभ होने वाला है और पर्टिकुलरली औरंगाबाद और गया जिले, लेकिन उनके अलायंस पार्टनर भी नहीं मान रहे। आपकी जो शुभकामनाएं हैं उसके लिए धन्यवाद। तो आपने देखा है कि मुख्यमंत्री ने आज काफ़ी दिनों बाद पत्रकारों से बात की और काफ़ी खुलकर बात की। उन्होंने ट्रिपल तलाक मुद्दे पर भी बात की, उन्होंने राम मंदिर पर भी बात की। उन्होंने कहा कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा उस पर हम सरकार के साथ में हैं और उन्होंने राहुल गांधी के ऊपर पूछे गए सवाल पर पत्रकारों के सामने हाथ जोड़ लिए। वहीं तेजस्वी यादव के बंगले के विवाद पे जो चर्चाएँ जो चल रही थी उस पर उन्होंने कहा है कि जो एक्ट के तहत जो कुछ आता है उन सारी चीज़ों पर आप अपना स्टैंड ले सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो, वो सारे लोग जो कि अपने एक्ट के थ्रू इस अपनी बात रखना चाहते हैं वो कोर्ट के पास जा सकते हैं और कोर्ट इस पर सुनवाई कर सकती है। फिलहाल अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बिहार की तमाम लेटेस्ट अपडेट्स के लिए livecities.in के साथ बने रहें और बिहार और देश दुनिया की सारी लेटेस्ट खबरों के लिए livecities.in को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को क्लिक ज़रूर करें। धन्यवाद।